नमस्कार। देखिए, आज सुबह लखनऊ में जो डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने 100 बटुक ब्राह्मणों को खाना खिलाया। बात तो केवल 100 बटुक ब्राह्मणों को थाली परोस करके उनको जो है उनको खाना खिलाने की थी, लेकिन इन 100 प्लेटों ने पूरे के पूरे लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। लोगों को वो सीन ध्यान आ गया जब इन्हीं बटुक ब्राह्मणों को जो है ना प्रयागराज मेले में जो है ना पुलिस ने घसीटा था, और जो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद हैं उनके खिलाफ भी ज़बरदस्त जो है ना पुलिस ने कार्रवाई की थी, और उनको नोटिस देकर ये तक पूछ लिया था कि भाई आपको शंकराचार्य लिखने का हक किसने दे दिया। तो जिस पे जो बवाल हुआ था और जो राजनीतिक बवाल हुआ था, उस बवाल की याद लोगों को आ गई। और जब मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, मोहन भागवत की लखनऊ में मौजूदगी और मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की खबरें आई, तो लोगों को लगा कि वाकई में मामला बहुत गड़बड़ है या कुछ ना कुछ बड़ी हलचल है, जिसके चलते जो है ना मोहन भागवत लखनऊ में है और जो है योगी आदित्यनाथ से अलग मिल रहे हैं अकेले में, और जो है ब्रजेश पाठक से अलग मिल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य से अलग मिल रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर है, अब विस्तार से आपको बताता हूँ। आप देखिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन खबर आपको दिलचस्प और ऑथेंटिक मिलेगी। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन, आपका परिवार और ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, आपके परिवार में सभी खुशियाँ आएँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद है वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। चलिए खबर बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक हलचल अब यूपी में बेहद तेज होती जा रही है, खास करके जब से मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए का इनका जो गठबंधन है, जिसके चलते 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हुआ। उस नुकसान को रोकने के लिए संघ जो है पूरी ताकत से जुट गया है, लेकिन संघ जो है ना बाहर से पहले चीज़ों को ठीक करे, उससे पहले घर की चीज़ें ठीक करने में लगा है। देखिए, घर में क्या है, देखिए ये कहानी लगातार ये खबरें या तो प्लांट कराई जाती हैं या इसके बाद भी चर्चा होती ही रहती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में सब कुछ ठीक होते हुए भी ठीक नहीं है। ठीक भले ही दिख रहा हो लेकिन है नहीं, खास करके जब से ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ था, आपको याद है ना कि ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्राह्मण विधायक आए थे। उसके बाद जो नए नवेले जो उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, उन्होंने सख्त वार्निंग दी थी कि दोबारा ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, जबकि उससे ठीक पहले कुछ समय पहले जो है ना ठाकुर विधायकों की बैठक हुई थी। तो इससे ये संदेश गया कहीं ना कहीं कि शायद ब्राह्मणों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश में मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब प्रयागराज मेले में, जो माघ मेले में जो है, जब अविमुक्तेश्वरानंद के साथ और उनके जो बटुक ब्राह्मण हैं, उनके जो शिष्य थे, उनके साथ जो पुलिस की जो जाति हुई या पुलिस की जो हाई हैंडेडनेस हुई, उससे कहीं ना कहीं और ये जो एक परसेप्शन था ये मजबूत होता चला गया कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसको लेकर के, और देखिए उसमें बात क्या हुई कि जिस अवि मुक्तेश्वरानंद को जो है शंकराचार्य कैसे लिख दिया हुआ पूछने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया, और उन्होंने वहाँ उन्हें प्रयागराज मेले छोड़ने का नोटिस थमाया पुलिस ने, और ये भी पूछ लिया कि भाई आपका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपने शंकराचार्य कैसे लिख दिया, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि जो योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इनडायरेक्टली मतलब कि अवि मुक्तेश्वरानंद को, शंकराचार्य जी को उन्होंने कह दिया कालनेमी। देखिए, कालनेमी एक राक्षस था जो साधु के भेष में आकर के जो है वो पाप करता था, वो कालनेमी था। तो कालनेमी इनडायरेक्टली कह दिया। तो उसके जवाब में शंकराचार्य ने जो है योगी को जो है ना संत ना मान करके औरंगजेब की जो है ना औरंगजेब जैसा बता दिया कि इतना तो अत्याचार उन्होंने भी कभी नहीं किया, और उन्होंने स्नान नहीं किया, और कहा इसका पाप जो है वो योगी को लगेगा। तो जिस योगी ने मतलब जिस उप मुख्यमंत्री ने जिस आचार्य शंकराचार्य के बारे में कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किया, उसी शंकराचार्य के बारे में जो ब्रजेश पाठक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने उनको भगवान रूपी बता दिया। तो इससे पता चल गया कहीं ना कहीं ये दरार पड़ी हुई है, और दरार ये गहरी होती चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया उनको पाप लगेगा। अब इनका कहने का मतलब, ब्रजेश पाठक का जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि ब्रजेश पाठक का ये कहने का मतलब था कि भाई जिन्होंने इनके साथ गलत किया है, उन्होंने अखिलेश यादव का उदाहरण दिया कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो प्रयागराज में इनके ऊपर जो है ना लाठीचार्ज हुआ था, तो बनारस में। लेकिन जो बीजेपी के विरोधी लोग हैं उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक ने जो ये शब्द कहे हैं कि जिन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया है वो हिंदू धर्म के बड़े जाने माने होते हैं, इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। तो जिन्होंने क्या इस अपमान को पाप लगने का मतलब है योगी को पाप लगेगा, बीजेपी को पाप लगेगा, और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं आएगी। तो ये चर्चा चलती रही। इसी चर्चा के बीच में ये संघ को ये समझ आ गया अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला तो राजनीतिक रूप से संघ के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
माफ़ कीजिएगा, इसी बीच जो है ना यूजीसी के जो नए जो रेगुलेशंस हैं वो भी आ गए, जिसमें पहले हालांकि रेगुलेशन से 2012 से ही लागू थे, लेकिन इनमें बदलाव ये कर दिया गया, पहले केवल ये SC ST छात्रों के लिए थे, इसमें बदलाव करके इसमें OBC और महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो उससे जो है ना एक परसेप्शन ऐसा बन गया अचानक से देश में कि ये स्वर्ण समाज के खिलाफ, खास करके ब्राह्मणों के खिलाफ, ठाकुरों के खिलाफ और जो ऊंची जाति है उनके खिलाफ ये एक षड्यंत्र है, और इसमें बीजेपी जानबूझ करके चुप्पी साध करके बैठ गई है। तो इससे भी जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, देखिए बीजेपी का बड़ा वोट बैंक तो जो है ब्राह्मण और जो ऊंची जातियाँ, ये हालांकि जब अब धीरे धीरे सभी जातियाँ बीजेपी में आ गई हैं, क्योंकि जितने भी जाति वाले संगठन हैं, जातिवादी नेता हैं, वो सबका गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ है, वो NDA के साथ है। तो जातियाँ तो सभी हैं बीजेपी के साथ, लेकिन फिर भी जो अपर कास्ट है वो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, मिडिल क्लास है, बड़ा वोट बैंक है। तो ये इन सब चीज़ों के चलते, मतलब ब्राह्मण विधायकों की टोकने को लेकर के, ये शंकराचार्य के अपमान को लेकर के, बटुक ब्राह्मणों के जो पीटने को लेकर के, और जो UGC के नए रेगुलेशंस आए नए, इन सब को लेकर के जो बीजेपी का जो सामाजिक ताना बाना है वोट बैंक का, उसमें खलबली मची। और जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूरे की पूरी जो ये ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ, इनके बीच में जो दिखता कहीं ना कहीं समन्वय की कमी। तो इन सब को देखते हुए संघ संचालक जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ में ही पहुंच गए, और लखनऊ में उन्होंने पहले योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात करी लगभग आधे घंटे तक। उस मुलाकात में जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप सबको साथ लेकर के क्यों चलने में क्या आपत्ति है, या आपके हिसाब से क्या समय रहेगा, क्या ठीक रहेगा आने वाले समय, जिससे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापसी बन जाए। उन्होंने कहा कि भाई आप सबको काम बांटे, जो सूत्र ये बता रहे हैं। इसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने जो उनको कहा, उस फीडबैक के साथ आज उनको मिलना था केशव प्रसाद मौर्य से और ब्रजेश पाठक से अलग अलग। तो ब्रजेश पाठक ने क्या किया, ब्रजेश पाठक ने मोहन भागवत जी से मिलने से पहले उन्होंने 101 बटुक ब्राह्मणों को, मतलब बटुक ब्राह्मण उनको कहते हैं जो छोटे छोटे सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, आश्रम में रहते हैं। जैसे उस दिन जो है माघ मेले में शंकराचार्य के साथ थे, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ थे, जब पुलिस ने इनकी चोटी खींची। तो 101 ब्राह्मणों को, बटुक ब्राह्मणों को इन्होंने बुलाया, उनको बढ़िया सम्मान किया, उनके गले में माला पहनाई, उनको उनसे आशीर्वाद लिया। ये दिखाने की कोशिश की कि भाई उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का नेता अभी है। ये दिखाने की कोशिश की कि ब्राह्मण अपने आप को उत्तर प्रदेश के ये ना समझें कि उनको बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है, ये ना समझें कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि देखिए संदेश ये बड़ा है, जिन बटुक ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पीटा, उन्हीं बटुक ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अपने आवास में बुला करके उनका सम्मान किया, उनके साथ भोजन किया, उनका पूरा आदर सत्कार किया। ये संदेश बिल्कुल साफ है। ये संदेश दो तरह से साफ है। एक संदेश तो ये है कि भाई ब्राह्मणों को अब ब्राह्मण भी आवाज़ उठाएंगे, और ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मणों का, जो कलराज मिश्र के बाद कोई बड़े नेता की कमी जो ब्राह्मणों में खल रही थी, उस कमी को पूरा करने के लिए ब्रजेश पाठक आगे बढ़ गए हैं कि वो ब्राह्मण नेता भी बनेंगे। इस घटना से बिल्कुल साफ है। दूसरा, इन्होंने ये संकेत दिया है कि इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना किया जाए। ये भले ही दूसरी पार्टी से आए हों, कैसे भी आए हों, लेकिन ये राजनीति को समझते हैं, और ये काम इन्होंने ठीक मोहन भागवत से मिलने से पहले किया। देखिए, मोहन भागवत के मिलने के बाद अगर ये काम करते तो ये कहीं ना कहीं संदेश जाता कि शायद उनसे ग्रीन सिग्नल लिया है, उनसे पूछा गया। इन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात करने से पहले बटुक ब्राह्मणों को बुला करके उनका सम्मान किया, और ये साफ साफ कहा जिन्होंने बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची थी उनको पाप लगेगा, और भगवान जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो भगवान के समान है, वो भगवान है, उनको मान लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अब एक पैरेलल जो एक जिसको कहते हैं ना ब्राह्मणों को एक बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा था, अब उसमें जो है ना ब्रजेश पाठक उस जगह को भरने के लिए आगे बढ़ गए हैं। और यही कारण है कि जो मोहन भागवत हैं वो लगातार सभी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, योगी जी से और जो है ना केशव प्रसाद मौर्य से और पाठक से अलग अलग मिल रहे हैं, ताकि इनके बीच में समन्वय कराया जा सके और इस बात को आगे तूल ना मिले कि इनके बीच में कोई मतभेद है या ठाकुरवाद वर्सेस ब्राह्मण है कुछ उत्तर प्रदेश में, और या कोई और इसमें कोई घटना है। और ये भी एक चर्चा है, सूत्रों के अनुसार ये भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात में मोहन भागवत ने इस बात पर नाखुशी जाहिर किया कि जिस तरह से प्रयागराज में पुलिस अधिकारियों ने शंकराचार्य को नोटिस दे करके ये पूछा कि आपको शंकराचार्य किसने लिखने दिया, आप शंकराचार्य को नाम छोड़े और नहीं तो आपको माघ मेले से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस भाषा पे और इस व्यवहार पे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मोहन भागवत ने भी जो है योगी सरकार से, मतलब योगी जी से नाराजगी जाहिर की है। अब देखने वाली बात यह होगी इन सभी घटनाक्रम का क्या असर होगा, क्या वाकई में जो ये घटनाक्रम जो मोहन भागवत की एक कोशिश की भाई इनके बीच में समन्वय करा सके ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ,
ताकि पीडीए जो है अखिलेश यादव और जो बीजेपी का वोट बैंक है इसमें सेंध ना लगा पाए और ज़्यादा, जैसे 2024 में लगाई थी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हाँ, ब्रजेश पाठक ने बटुक ब्राह्मणों को घर बुला करके ये जरूर संकेत दे दिया कि अब शायद ब्राह्मण नेता की जो जगह एक बीजेपी में खाली हो गई थी कलराज मिश्र के बाद, उसको ये भरने के लिए भी ये तैयार है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। लेकिन हाँ, अब ये बात है कि आज ये घटनाक्रम के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में 2 धड़े हैं और 2 धड़ों को बिल्कुल योगी मोहन भागवत मिला पाते हैं, नहीं मिला पाते, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इस घटनाक्रम पे राजनीतिक दलों के साथ साथ अखिलेश यादव की भी नज़र है। नए अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।